हाज़रीन, अब आइए बगैर तमीज़ और ताख़ीर के इस वक्त जमात अहले सुन्नत का वो अजीम बाकमाल फ़क़ीहुल मिसाल ख़तीब और इंशाअल्लाह हज़रत की तकरीर के फौरन बाद जमात अहले सुन्नत का वो अजीम लहजा जिसे सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेचैन और बेकरार है, जिसकी आवाजों से आवाज मिलाने के लिए लोग मुंतजिर हैं, यानी जनाब हजरत अलहाज कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी की आमद है। मिंबर शरीफ पर आपके शहर अजीज के बावकार मुस्तनद और मुअज़्ज़म उलमाए किराम की जलवागरी है। पूरा गिरिडीह, पूरा राजगढ़ के बावकार मसलके आला हज़रत की खिदमत गुजार उलमाए किराम, मसाजिद के अइम्मा, मदारिस के असातिज़ा खुसूसियत के साथ सदर इजलास हज़रत हाफिज़ कारी अय्यूब साहब क़िबला, फरीदुल कादरी अमजदी साहब क़िबला, भाई जनाब सनाउल्लाह अमजदी साहब, अज़मत रज़ा भागलपुरी का तेवर आपने मुलाहिज़ा फरमाया। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तक़बाल कीजिए खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला का। आपकी कमेटी के एक चचा थे, उनका चेहरा मैं देखना चाहता हूँ, कहाँ गए? वक्त पूरा बचा हुआ है, पूरा का पूरा वक्त मैं बचा करके मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला को देता हूँ। आइए दोनों हाथों को उठाकर इस्तक़बाल कीजिए अल्लामा हम्माद रज़ा साहब क़िबला का। पूरा बनवाना रहे तकबीर और मोहब्बतों के साथ आवाज़ें आपकी बुलंद हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। एक बार 14 मिनट बोला तो चचा को हजम नहीं हुआ। उनको मालूम नहीं है कि मैं बेहतरीन हाफिज भी हूँ। कारी साहब खड़े होकर के माइक पर बोल रहे, कम वक्त लीजिए। लुकमा तो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं है। इतने मीडिया वाले हैं, अगर सुनना हो तो कफील अंबर को बुलाइए। सिर्फ नाम पुकारने के लिए ना मुझे आपकी जरूरत है ना आपको मेरी जरूरत है। गरीब नवाज का हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। 1.5 घंटा कोई पढ़े तो आप सुने। 15 मिनट मैंने बोला, वैसा हंगामा वैसा मजमा अब तक हुआ? नाम कफील अंबर है, बोलूं तो गुफ्तगू का लहू तक निचोड़ दूं, मगर माइक पर बोलता रहूं तो कभी कोई कान में लुकमा ना दे। इतने लोग हैं, हाथ जोड़ करके ना बुलाना और ना बुलाइएगा। मैं कभी सिर्फ पैसा लेने के लिए नहीं आता हूँ। मेरी जिंदगी की एक सोच है, नबी के इश्क का आंखों में काजल भर के जाऊंगा, या पागल होके जाऊंगा या पागल करके जाऊंगा। कभी मैं ऐसे सफर नहीं किया। मैं सिर्फ हुजूर पर बोलने का आदी हूँ। सरकार पर पैदा हुआ हूँ बोलने के लिए, और सरकार की ही नाम से रिसालत पर बोलता हूँ। इसलिए लुकमा मत दीजिएगा। बैठूं आराम से बोल दीजिए कफील भाई। इतने मैं भी 13 साल से जलसा पढ़ रहा हूँ। कारी अय्यूब साहब बता रहे थे 2012 में मैं यहाँ आया था। 2012, 22, 26 चल रहा है। तो मैं भी जानता हूँ कि कौन लोग हैं, कितना वक्त है, कैसे इस्तेमाल करना है। आप एक बार जलसा कराएं, आप मुझे नसीहत कर रहे हैं, थोड़ा समझा कीजिए इन चीजों को। एक बार मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वहां तक मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद से आए हैं। अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब क़िबला जानते हैं, कलकत्ता में रहते हैं। सनाउल्लाह जमाली हिंदुस्तान का सफर करते हैं। अज़मत रज़ा भागलपुरी पूरे भारत का सफर करता है। हुजूर का मिंबर है। हिंदुस्तान से बाहर 4 मुल्कों में मैंने लब्बैक का नारा लगाया है। बहरैन, दुबई, मॉरिशस तक में। आज एक बार फिर यहाँ से वहां तक आप अपनी आवाज मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला को सुनाइए। हर एक से गुजारिश नहीं कर रहा हूँ, जिसने हुजूर का सदका खाया है, जिसने हुजूर का सदका खाया है, बस वही। आप खड़े हुए हैं, खुदा की कसम आप दाद के काबिल हैं। अपनी माँ को दुआ दीजिए कि माँ तेरे दूध की तासीर थी कि मैंने हुसैन का जिक्र खड़े होकर के सुना।
याद रखना, हर माँ की गोद का बच्चा अली अली नहीं करता है। फिर सुनो, हर माँ की गोद का बच्चा हुसैन हुसैन नहीं करता है। हुजूर ने फरमाया, अली तुझसे और तेरी औलाद से वही मोहब्बत करेगा जिसकी माँ एक होगी और बाप एक होगा। हम हुसैन हुसैन करके बताते हैं कि हमारी माँ भी नेक है, हमारा बाप भी एक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बार दोनों हाथों को उठाइए। कफील अंबर देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। भाईजान आप लोग भी, जितने लोग खड़े हुए हैं, मुफ्ती साहब किबला आवाज सुनिएगा। ये तमाम मीडिया वाले कैच करेंगे कि दुश्मन रसूल जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको पता नहीं है कि ये सरकारों से डराते हैं हमें। उन्हें पता नहीं है कि उनकी हुर्मत पे जो कुर्बान नहीं होता है, उनकी हुर्मत पे जो कुर्बान नहीं होता है, साफ कहता हूं मुसलमान नहीं होता है। तेरे कहने पे तेरा नारा लगाए हम लोग, इतना कमजोर तो ईमान नहीं होता है। कहने पे तेरा नारा लगाए हम लोग, इतना कमजोर तो ईमान नहीं होता है। जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। राजगढ़ा वालों, आंखों में नहीं दिल में रहने के काबिल हो आप लोग। अल्लाह सलामत रखे जिसने हुजूर से मोहब्बत किया। आज लोग डरते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, नामूसे रिसालत पर बोलेंगे हमें जेल हो जाएगी, हुजूर के दुश्मनों के खिलाफ बोलेंगे हमें कैद में बंद कर लिया जाएगा। पड़ोसी मुल्क का एक दरवेश व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, दोनों पैर नहीं था, मगर कहता था जमाने भर की हर एक इज्जत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। अगर उनकी इज्जत पे हर पाया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। यही झारखंड है। रांची में नामूसे रिसालत का जुलूस निकला था, एक बच्चे को मार दिया गया था। जब उस बच्चे की माँ से पूछा गया था कि आपका बेटा मारा गया, माँ ने कहा था ये गम नहीं है कि मेरा बच्चा मारा गया, खुशी इस बात पर है कि हुजूर के नाम पर मारा गया। खुशी इस बात पर है कि हुजूर के नाम पर मारा गया है। पड़ोसी मुल्क में एक नाम है गाजी अलीमुद्दीन। गाजी अलीमुद्दीन नामूसे रिसालत के लिए उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। जनाजा तैयार है सामने, बड़े बड़े लोग खड़े हुए, मुहद्दिसे आज़म पाकिस्तान, मुहद्दिसे सूरती, अल्लामा के बड़े बड़े लोग। इकबाल ने हाथ पकड़ करके, अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब, डॉक्टर इकबाल ने हाथ पकड़ करके मुहद्दिसे सूरती से कहा कि आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। मुहद्दिसे सूरती खड़े हुए नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, नियत कैसे बांधना चाहा, बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद होश में लाया गया, फिर बेहोश हो गए, फिर होश में आया, फिर नियत बांधने के लिए खड़े हुए। उलमा ने कहा हुजूर बेहोश होने की वजह क्या है। हाथ बांध करके खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ा पढ़ाया, पूरी जिंदगी हदीस पढ़ा पढ़ाया, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ा पढ़ाया, पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, हुजूर कभी ख्वाब में तशरीफ लाए, मगर हुजूर कभी ख्वाब में नहीं आए। ये गाजी अलीमुद्दीन, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जाहिरन नमाज पढ़ने का कोई सबूत नहीं, मगर या रसूल अल्लाह आपके नाम पर अपनी जान का क्या कुर्बानी दिया। मैं देखता हूं कि हुजूर बनफ्से नफीस खड़े हुए, हुजूर बनफ्से नफीस खड़े हुए हैं और कहते हैं गाजी अलीमुद्दीन घबरा मत, मैं तेरा कब्र में इंतजार कर रहा हूं। मुस्तफा के इश्क की सौगात हुआ करती है। सलमान तासीर खड़ा हुआ, गाजी मुमताज खड़ा हुआ, नसीमानंद खड़ा हुआ, सलमान अजहरी खड़ा हुआ। याद रखना, आज माओ ने 5 बच्चे पैदा नहीं किए हैं, हम गुनहगार हैं, मगर आला हजरत ने इसका वो जाम पिलाया है कि हम गुनहगार हैं मगर मुस्तफा के गद्दार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नासिया इलाही ऐसी जैसी कितनी खबीसें आई चली गई, आती रहेंगी चली जाती रहेंगी। कुत्ते की औलाद सूअर से भी बदतर जिसकी शक्ल हो, वो चांद से हसीन मुस्तफा पर क्या लबकुशाई करेगी। जिनके हुस्न को चांद देखे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा कहे या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि चौधरी का चांद आमना से चांद की हुस्न की खैरात मांग रहा है। आवाज सुनाना यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, दोनों हाथों को उठाइएगा जितने लोग रोड पर हैं। मैं देखूं ना देखूं, मेरे आका देख रहे हैं।
एक बात और सुनना, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है अल्लाह के रसूल, हम अपनी जान के साथ, अपनी माल के साथ, अपनी औलाद के साथ आपके लिए हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। लब्बैक का नारा लगाने के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़ता है, मन्नतें मांगनी नहीं पड़ती है। लब्बैक का नारा तौफीक से लगाया जाता है। हुजूर का इश्क तौफीक से मैसर आता है, हुजूर की मोहब्बत तौफीक से मैसर आती है। लब्बैक का नारा लगा करके दुनिया को हम बताते हैं या रसूल अल्लाह 1500 साल हो गए मगर आज भी हम आपके नाम पर जान देने को तैयार हैं। जब हुजूर कहते थे आईना अबू बकर, तो अबू बकर कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर कहते थे आईना उमर, तो उमर कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर कहते थे आईना उस्मान, उस्मान कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज हम हजरत अबू बकर की सुन्नत को अपनाएंगे और अल्लामा इस्लाम जितने उलमा हैं, हम वो सुन्नी हैं जो हुसैन की महफिल में कहते हैं कि सिद्दीक के दुश्मन से मोहब्बत नहीं करते, सिद्दीक के दुश्मन से मोहब्बत नहीं करते, हम राफसी कुत्तों की हिमायत नहीं करते। मैं कैसे भला छोड़ दूं सिद्दीक की संगत, आका भी जिसे छोड़ के हिजरत नहीं करते, छोड़ दूं सिद्दीक की संगत। तो जरा दोनों हाथों को उठा करके कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमा भी हाथ उठाएंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक बार हाथों को उठा करके कह दो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। नमाज तेरी फजीलत बता रहे हैं हुसैन, नमाज तेरी फजीलत बता रहे हैं हुसैन। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। सजाए बैठे हैं हम भी गली मोहल्लों को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। बैठे हैं हम भी गली मोहल्लों को, सजाए बैठे हैं हम भी गली मोहल्लों को। अजमत रजा भागलपुरी कह रहे थे कि मदीना शहर, चार मिसरा सुनो मुफ्ती साहब, अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब। दिल से किया मैंने तहरीर के सरकार का खत है, फूलों से सजाया कि ये सरकार का खत है। दिल से है तहरीर किया सरकार का खत है, फूलों से सजाया कि ये सरकार का खत है। गाजी का आलम खत के लिफाफे पे बनाया, पहले से खबर हो के वफादार का खत के लिफाफे पे बनाया। गाजी का आलम खत के लिफाफे को बनाया। तीरों से भरी प्यास को समझी ही कहा है, तीरों से भरी प्यास को समझी ही कहा है, मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहा है। क्या तबसरा अब्बास अलमदार पे होगा, दुनिया भी अब्बास को समझी ही कहा है। क्या तबसरा अब्बास अलमदार पे होगा, दुनिया भी अब्बास को समझी ही कहा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा की तकरीर पैगामी तकरीर होती है, अमल करने वाली गुफ्तगू होती है। राजगढ़ा के जवानों ने किया है, सही वक्त है इंशाअल्लाह इनके बाद कारी साहब को सुनेंगे। इस्तकबाल कीजिए हम्मादुल औलिया खलीफा हुजूर अवैस मिल्लत का। नारे तकबीर और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। हुसैन भेज रहे थे कोई गया भी नहीं, गया तो दूर वहां से कोई हिला भी नहीं। हुसैन भेज रहे थे कोई गया भी नहीं, गया तो दूर वहां से कोई हिला भी नहीं।
जो सर है सजदे में वो अब है नो के नेजा पर, यहाँ उठा भी नहीं और वहां झुका भी नहीं। कुछ ऐसा असगरे बेशीर ने किया हमला, कोई मरा भी नहीं और कोई बचा भी नहीं। गमे हुसैन में फतवा लगाने वाले पर सभी तो थूक रहे हैं, मैं थूकता भी नहीं। कफील है। मिंबर रसूल पर रौनक फरोज़ बावक़ार लाइक़े सदी ज़ुद करीम उलमाए अहले सुन्नत जुमला हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्माए मसाजिद सदर जलसा नक़ीब जलसा अराकीन जलसा महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों इस्लामी रिश्ते के इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों जुमला सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो 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 समझदार आदमी है यार, बैठा दो सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजो भैया निकल बढ़िया। नीचे बैठ जाओ। ये लोग जो साउंड के आगे खड़े हैं इनको हटवा दें। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ बस। आप लोग साउंड के आगे चढ़ो, बैठो या तो बैठो, नीचे को बैठो, वीडियो ना बनाओ। इधर भी साउंड रखा है भाई, ये साउंड की जगह छोड़ दे यार, या तो नीचे उतर जाएं या नीचे बैठ जाएं। जितने मेहमानों को दावत दी जा चुकी थी वो सारे ही आ गए, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़ुबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उस्ताद कुश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें अपने बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पास ऑपरेटर साहब किधर हैं? ऑपरेटर साहब किधर? ये वाले साउंड बंद है क्या? डिस्टर्ब हो रहा है ना, एक साइड से आवाज आ रही है। भाई साउंड छोड़ दो, आप लोग साउंड छोड़ के खड़े हो, आवाज आनी चाहिए ना बोलने वाले के कान में। आप लोग भैया बैठ जाओ मेरे भाई प्लीज। जो बंदा बोलता है ना, ये जो साउंड लगे हुए हैं ना, उसके कान में ये आवाज इसकी जानी चाहिए। वो सुनेगा नहीं तो बोलना मुश्किल होता है, फिर माइक वाले पे हम लोग ब्लेम करते हैं। ही हट गया है, देख लो एक बार चेक कर। इधर से भी अगर कोई साउंड के सामने खड़ा हो तो आप लोग बैठ जाओ, साउंड छोड़ के बैठ जाओ, बाकी आप साउंड के ऊपर बैठ जाओ, कोई शिकायत नहीं। वो साउंड वाला समझे आपसे। बच्चे बता रहे हैं उसमें सुनसनाहट भी नहीं है। अच्छा जोड़ लो यार दादा, वैसे ही टाइम काफी हो गया। खैरियत है सारे लोग? सुभान अल्लाह। मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करता हूं उन 5 भाइयों को जिन्होंने अपनी वालिदा मरहूमा के ईसाले सवाब के लिए शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मौला करीम उनकी वालिदा मरहूमा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। कहो आमीन। फैजी भाई आएंगे तो फिर बोलना पड़ेगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, आवाज आ कहां से रही है? बगैर माइक के यहां तक आ रही है, हमारी माइक से उन तक नहीं जा रही। मौला करीम जिस मरहूमा के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया गया, अपने फजल से उनको बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। सलामत रहे माशाअल्लाह। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी इरफानी काफिला जलवागर है। फर्दन फर्दन यह के बाद दीगरे आपने अक्सर लोगों से मुलाकात की है और कुछ लोगों से मेरे बाद भी आपको मुलाकात करनी है, जिनमें सर फहरिस्त जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब का नाम है। मेरे बाद उनको सुनना है। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कम वक्त में अपना मैसेज आप तक पहुंचा दूं।
आपसे इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। ऐसा ही होगा ना इंशाअल्लाह? सर ना हिलाइए, जबान खोलिए, कहिए इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। मिंबर वाले इस पे साथ दे दें, बड़ी मेहरबानी। उम्मीद है सारे बरेलवी होंगे। हाँ, नीचे वाले भी सारे बरेलवी हैं। और बरेलवी होने का सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिला है कि आला हजरत के तवस्सुल से हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। जहां था वहीं कर दीजिए, बेस न बढ़ाइएगा, गला पकड़ने लगे। हाँ जी, तवज्जो है सारे लोगों की, बेस कम। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सिर्फ सहाबा का मानने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा और सिर्फ अहले बैत का मानने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वो जाएगा जो इन दोनों से प्यार करने वाला हो। क्लियर हो गई ना इतनी बात? हमारा इमाम हमें ये सबक पढ़ाता है और कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम सहाबा वाले भी हैं और हम जोर से बोले, हम अहले बैत वाले भी हैं। नीचे वाले भी बोले और मेरी तरफ देखें, हम सहाबा वाले भी हैं और हम अहले बैत वाले भी हैं। सिर्फ सामने वाले बंदे जो बैठे ना, ये अच्छा मुंह बना के बैठे, क्योंकि बिल्डिंग में एक ईंट टेढ़ी लग जाए पूरी बिल्डिंग खराब हो जाती है। अगर एक मनहूस शक्ल बना के जलसे में बैठ जाए पूरी महफिल खराब कर देता है। आगे वाले बंदे ऐसी महफिल लेके बैठे कि ये हुसैन की महफिल है और हुसैन वाले बैठे हुए हैं। हाँ जी, उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। एक बात कही जाती है, बहुत गौर से आप सुन लीजिए। 11 महीने कोई मेंढक नहीं निकलता। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया, लाल और काले मेंढक निकल आते। कोई कहता है मैं अबू बकर को नहीं मानता, कोई कहता मैं उमर को नहीं मानता, और मैं ये कहता हूं कि जो इन दोनों को नहीं मानता मैं उसे इंसान ही नहीं मानता। सीधी सी बात। और आप भी अकीदा मजबूत कर लीजिए, हम सुन्नी बरेलवी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दामन में किसी वली की गुस्ताखी का कोई दाग, जोर से कोई दाग, हम हर वली को मानते हैं और साथ मौला, जोर से मौला अली को मानते हैं। और सिर्फ मौला अली को नहीं, हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, हुजूर के सारे वफादारों को मानते हैं। अगर कच्चे जिगर वाले हजम कर लें तो मैं बात करूं, सच तो यह है कि हमने अहले बैत को जाना ही हुजूर के सहाबा से है। अहले बैत क्या है ये हुजूर के सहाबा ने बताया। जो बड़ी बात की जाती है ना और कही जाती है माज़अल्लाह कि पहला नंबर तो अली का था, जबरदस्ती उनसे छीन लिया गया, ये ज़हन दिया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, ये कहा जाता है पहला नंबर तो अली का था, उनसे कुर्सी छीन ली गई, उनसे मनसब छीना गया। मैं डंके की चोट पे कहता हूं वो तेरा अली होगा जो अपनी कुर्सी छिनवा दे। हमारा अली तो वो है जिससे कोई एक तिनका भी नहीं छीन सकता है। हमारा अली तो वो है जिससे कोई एक तिनका भी नहीं छीन सकता है।
हमारा अली कमजोर नहीं है, हमारा अली वो है जो हाथ लगा दे तो खैबर की चौखट उखाड़ देता है, खैबर का दरवाजा उखाड़ देता है। जिस अली के बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। जियो मेरे लाल, बात मैंने की है, आखिर आपने कर दी है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। जोर से, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। और जोर से, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और अली वो है जिसे उंगली पकड़ के नबी ने चलना सिखाया, जिसकी तरबियत मेरे नबी ने की है, जो पैदा हो तो आंख ना खोले, माँ की आंख में आंसू, नबी आके कहता है अम्मी मेरा भाई तो दिखाओ ना जो आया है, उसका चेहरा कैसा है। गोद में हजरत अली आ रहे हैं, फातिमा बिनते असद की आंख में आंसू है। रो के कहा था अल्लाह ने बेटा तो दिया है लेकिन लगता है नाबीना है, आंख नहीं खोली है। 3 दिन हो गए हैं, मेरे नबी ने आगोश में लिया है, सीने से लगाया है, अली ने आंख खोल दी है। जब जवानी की दहलीज पे अली ने कदम रखा, किसी ने कहा था अली तुमने पैदा होते की आंख क्यों नहीं खोली? अली ने कहा था अली फैसला ये करके आया था, अगर पहली नजर अली देखेगा तो या तो यार को चेहरा दिखाएगा या यार का चेहरा देखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वो अली जिसको उंगली पकड़ के नबी ने चलना सिखाया हो, जिसे मुस्तफा ने गोद ले लिया हो, बचपन में जिसकी परवरिश मेरे मौला ने मेरे आका ने की हो, जिसको नबी ने चलना फिरना सिखाया हो, जिसको गुफ्तगू के आदाब मेरे नबी ने सिखाए हो। एक तालिब इल्म उस्ताद की बारगाह में 10 साल रह के पढ़ लेता है, उस्ताद कहता है मेरा हक है इसके ऊपर, शागिर्द कहता है ये जो कमाल है मेरे उस्ताद की मेहनतों का है। और अगर शागिर्द गलती कर जाए, दुनिया कहती है कि उस्ताद ने गलत पढ़ाया था इसलिए बेटा गलत जा रहा है, शागिर्द गलत हो गया है। अबू बकर पे भौंकने वाले, नबी के उम्र पे भौंकने वाले औकात में रखा करें। ये कोई आवारा दरसगाह नहीं है, ये उमर चौक है। जिस दरसगाह से पढ़ा है वो दरसगाह है जहाँ जिब्रील भी दबा के बैठा करता है, जहाँ आकर के फरिश्ते भी गर्दन झुका के रहते हैं। खुदा की कसम अबू बकर का उस्ताद वो है जो मेराज में चले, अर्श ये कहता है तलवे के बोसे मिल जाए तो अर्श की मेराज हो ही जाए। ये कहां से मेंढक निकल के आते और हम ना इन 10 दिनों में बह जाते हैं 10 दिनों के अंदर। कहते नहीं सही है, सही है, सही है। सुनो और कान खोल के सुनो, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है आवाज मेरी आपको? है ना? माइक से हट के बोलूं तो सीने पे इतना जोर नहीं है जितना यहाँ लग के बोलने में जोर लग रहा है। सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जरा सारे कह दें या हुसैन। एक बात बताऊं, जो बरेलवी है ना वो हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी हैं, है ना? बड़ा आसान होता है लंगर खा लेना, बड़ा आसान होता है सबील लगा के हुसैनी कह देना। तवज्जो कीजिएगा, ये सिर्फ बरेलवियों का मुकद्दर है कि हसन भी हमारे हिस्से में आए हैं, हुसैन भी हमारे हिस्से में आए। एक जमात अल्लामा साहब इमाम हसन का नारा ही नहीं लगाती है, सिर्फ इमाम हुसैन का नारा लगाती है। इन छचुंदर की औलादों को ये नहीं पता है जिसकी दुश्मनी हसन से होगी हुसैन उससे राजी नहीं होगा। ये क्लियर है। जिसकी नाराजगी हसन से होगी हुसैन उससे राजी, जोर से हुसैन उससे राजी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों भाई फातिमा के पाले हुए हैं, मौला अली के संभाले हुए हैं। आज के हमारे भाइयों की तरह नहीं है कि जरा सा झगड़ा हो गया जमीन को लेकर के भाई भाई के खिलाफ खड़ा है, कोई अनबन हो गई भाई भाई को कैद करा रहा है, भाई भाई को जेल डलवा रहा है। उनका मामला ऐसा ना था, मामलात उनके ऐसे थे। सुन जरा प्यारे, अगर जन्नत में जाना है ना तो हसन का भी नारा लगाना पड़ेगा, हुसैन का भी नारा लगाना पड़ेगा। भाइयों में प्यार कितना है जरा सोचो तो सही। हसनैन करीमैन में दोनों भाइयों में किसी चीज को लेकर के अनबन हो गई कोई बात। एक दिन गुजरा, मस्जिद नबी
मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हसन हुसैन से नहीं बोले, हुसैन हसन से नहीं बोले। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, दोनों नाराज रहे। जैसी तीसरा दिन आया है, इमाम हुसैन ने खत लिखा है और भाई के हवाले कर दिया है, जाओ ये मेरे हसन को दे करके आ जाओ। उसमें लिखा हुआ था, हसन मालूम है नाना ने कहा था कि एक मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। जैसी तहरीर मिली है, इमाम हसन ने दौड़ लगा ली है, आकर के हुसैन को सलाम किया है, सीने से लगाया है और बैठ करके कहा था, हुसैन तू तो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, तू क्यों नहीं आया? तो हुसैन ने कहा था, भैया जहाँ नाना ने ये कहा है एक भाई को दूसरे भाई से 2-3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, वहाँ ये भी कहा है कि जब कोई रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा उस खुदा उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। हुसैन ये चाहता है कि जब जन्नत में जाने की बारी आए, हुसैन पहले ना जाए, आगे आगे हसन जाएगा, पीछे पीछे उसके हुसैन जन्नत में जाए। या हसन या हुसैन या हसन। हम हसन वाले भी हैं और हम वो जो छछुंदर है ना, कहते क्यों नहीं लगाते नारा? कहते बस यूं ही, क्यों नहीं लगाते? पता है ये बीमारी कहां से? वजह ये है कि इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से क्या कर ली थी? सुलह कर ली थी। जो बोल गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा। क्या कर ली थी? सुलह कर ली थी। इस बात का दर्द है उनके पेट में, सिर्फ इसलिए इमाम हसन से बैर रखते हैं कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से समझौता किया था। मुझे एक बात बताओ, ये जो आज का मुल्ला है ना, ये 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक घुंघरू पहनने वाला नचनिया की औलाद, ये इसलिए नाराज है इमाम हसन से कि अमीर माविया से सुलह की थी। मुझे एक बात बता, हसन वो है जो हुजूर का लुआब चूस चूस के जवान हुआ है। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितनी फजीलतें हुसैन की हैं उतनी फजीलतें हसन की हैं। बल्कि एक बात ज्यादा यह है कि हसन का नाम पहले आता है, हुसैन का नाम बाद में आया करता है। नाराज तो नहीं हो रहे आप लोग? हो तो मेरी बला से मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है, हम हसन वाले भी हैं और हम जोर से, हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी हैं। हम खाली हसन का नारा नहीं लगाते, हम हुसैन का भी नारा लगाते। तवज्जो है सारे लोगों की? मेरा नबी दोनों शहजादों से कितना प्यार करता है। उम्मुल मोमिनीन, तवज्जो कीजिए। मैं बताऊं कि हमने अहले बैत का अदब सीखा ही हुजूर के सहाबा से। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। इस पे बोलो सुभान अल्लाह। वही बोले जो सुन्नी माँ का लाल हो। किसी राफ़ज़ी की ना शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है, ना उसका खाना पसंद है हमें, और ना उसका नजराना पसंद है हमें। हाँ जी, पारसा बाप की पारसा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। क्या बात है? अपने बाबा से कह रही है, अब्बा, अबू बकर सिद्दीक से, अब्बा कहा क्या बात है बेटी? का महफिल लगती है, कई सारे सहाबा बैठे होते, लेकिन देखा है कि आप सिर्फ अली को देखते रहते हैं, अली को देखते रहते हैं, अली को देखते रहते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आयशा मैं उसे क्यों ना देखूं जिसके देखने को नबी ने इबादत कह दिया हो। ये कौन कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक, कि जिसको नबी ने कह दिया हो कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। अली सिर्फ अली, अबू बकर सिर्फ अली को नहीं देखता, बल्कि अली के चेहरे को देख के इबादत करता रहता है।
इबादत करता रहता है। यही अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं, इतने में हैदर कर्रार आ जाते हैं, देख करके मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुस्कुराए तो अली ने पूछ लिया, अबू बकर खैर है, आज मुस्कुराने की वजह क्या है? कहा अबू बकर मैं उस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ जो नबी ने खुशखबरी तुम्हारे लिए दी है। कहा कौन सी खुशखबरी? काका ने फरमाया है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, मेरा अली बांटेगा। तो अली ने कहा था अबू बकर बात पूरी करो। कहा कौन सी बात? कहा जहाँ आका ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां मेरा हाथ पकड़ के कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है सारे लोगों की, चलें आगे। ये जोड़ा है जिसे दुनिया हसन कहती है, हुसैन कहती है। हसन भी बेमिसाल है और जोर से हसन भी बेमिसाल है और हुसैन भी बेमिसाल है। हम हसन से भी प्यार करते हैं और हम हुसैन से भी प्यार करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया शहजादो जी नाना, बचपन का जमाना है, जी नाना का जरा कुश्ती करो, देखें किसमें कितनी ताकत है, जोर आजमाई करो, कुश्ती करो। अब दोनों में कुश्ती होने लगी। इधर देखिएगा, पानी की बोतल है और कुछ नहीं। पानी दे दो ना, एक बोतल यार, एक बोतल पानी दे दो। किधर गई? एक बोतल दे दो, एक बोतल ये वाली लो भाई, लेके जाओ पानी, आपको जरूरत है, ले लो, दे दो, दे दो, नाराज ना हो। तवज्जो है सारे लोगों, आप इधर देखिएगा, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ जी, आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। कुश्ती होने लगी, किसमें? सुभान अल्लाह। इधर वाले लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, किधर? हसन हुसैन में कुश्ती होने लगी। अब बड़े कौन है? हसन के हुसैन। सुभान अल्लाह। बड़े कौन है और छोटे कौन है? बोलो भैया, आगे बैठे हो तो वरना पीछे जाओ। कौन है बड़े? छोटे हुसैन, छोटे हुसैन। अब आका कह रहे हैं हसन हुसैन के बगल में हाथ डालो और पटक दो, हसन हुसैन का बाजू पकड़ो और गिरा लो। तो माँ होती है ना। अंदर से सैयद कायनात ने पर्दा हटाया, देखा शहजादे लड़ रहे, कुश्ती जोर आजमाई हो रही है और हुजूर हसन को दाव बता रहे हैं। माँ तो माँ हुआ करती है, बेकरार हो गई। आका पता है ना, हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है, आपको तो हुसैन के साथ होना चाहिए था ना, आप हसन को दाव बता रहे हैं। मेरे नबी ने कहा था फातिमा जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। कहा ना बाबा क्या बात है? कहा हसन अगर मैं दाव बता रहा हूँ तो हुसैन भी अकेला नहीं है। का क्या मतलब? का हसन को कुश्ती के दाव मैं बता रहा हूँ, हुसैन को कुश्ती का दाव जिब्रील अमीन बता रहा है। इसलिए हम कहते हैं काम है, निकाह पड़ा अपना तो ना कर जाए। सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, जरा बोले ना या रसूल अल्लाह। जो ये शानों वाली माओं के बेटे खड़े हैं ना, जरा ये बोलते हैं सुभान अल्लाह। जियो मेरे लाल, आप बोलो अब जरा सुभान अल्लाह। हसन भी बेमिसाल है और यकीन बताऊं मैं फैजी भाई, सुबह आ गया, यहाँ 9 बजे से लंगर चल रहा था। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका। है ना, सुबह से लंगर चल रहा था शाम तक। अजमत भाई मगरिब के बाद भी लंगर लोग खा रहे हैं। ए बाबू इतना हुजूर के जलसे में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है ना। वो इस चक्कर में हम मौलवी को देख ले, मौलवी इस चक्कर में मैं सबको देख ले।
देखो जो लोग बैठे उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है बेटे, आप अगर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ प्लीज, मेहरबानी मेहरबानी आपकी। लग रहा है पूरी महफिल आज संभालने में टाइम निकले। हाँ माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं बैठ गए तो, है ना। अब बोलते ना जरा या हुसैन। मैं बताने लगा, सुबह से लंगर चल रहा था 9 बजे से, मगरिब के बाद तक लंगर चला। कब तक? मगरिब के बाद तक लंगर चला। मैं सोचने लगा कि यकीनन आज करबला से भी दुआएं आ रही होंगी, नजफ अशरफ से भी दुआएं आ रही होंगी, जन्नतुल बकी से खातून जन्नत की भी दुआएं मिल रही होंगी। यकीन करें ये वो घराना है ना, अगर इनके लिए आप एक पानी का कतरा दे दो ना तो ये उसके लिए हौज़े कौसर के जाम बहा दिया करते हैं। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, बड़े सखी लोगों की आज महफिल सजी है। और मैं तो कहता हूं जब दिल महफिलों में लगने लगे ना तो फिर हसनैन का सदका मांग लिया करो, कोई खाली नहीं जाता। ये बड़े सखी लोग, अली की सखावत भी बेमिसाल है, खातून जन्नत की सखावत भी बेमिसाल है। लेकिन मैं इन दोनों भाइयों की सखावत पे रोशनी डालूं थोड़ी सी, तवज्जो है सारे लोगों को। मैंने पहले ही कहा था हसन भी बेमिसाल है। और आप गौर कीजिएगा, मैं चोटी लंगोटी वालों की बात नहीं करता जो मजारों पे बैठ करके ढोंग कर रहे हैं। इतने लंबे बाल, इतना लंबा चिमटा, और बजा के कह रहे अभी 2 मिनट में हल होगी मुश्किल, जबकि खुद इतनी मुश्किल में है कि पागल हुआ पड़ा। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। ये नारा हुर्का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है, जमाने में यही मशहूर है दारुल शिफा वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो है ना, मैं बताने लगा, ये एक टाइम मस्जिद में न जाके वहीं बैठा बैठा पेट भर के नाक तक रोटी खा के कह रहा लाख डाल झोली में जन्नत मिले, पहले अपनी बचा ले बाद में दूसरों को दे दी। जन्नत के मालिक कौन है पता है? हसनैन करीमैन। अमल का मामला क्या था? 21 हज पैदल किए। बोलो सुभान अल्लाह। कितने हज? 21 हज पैदल किए। जब मक्के जाते तो साथ वाले सवारी पे होते, आप पैदल जाते। लोग पूछते हुजूर आप पैदल क्यों आते हैं? तो कहते हैं इतने बड़े रब की बारगाह में आते हुए गैरत आती है कि सवारी पे बैठ के आया करें। कितना फासला है मक्के शरीफ से मदीने शरीफ का? तकरीबन 450 किलोमीटर, लगभग 430 ये फासला है। पैदल चल के दोनों भाई जाते थे। 21 हज पैदल किए। कितने? 21 हज पैदल किए थे दोनों ने। एक बार हज के लिए जा रहे हैं, रास्ते में साहिल मिल गया। उसने कहा कुछ दे दो, मैं परदेसी हूं, भटक गया हूं, न खाने का सामान है न पीने का सामान है। तो दोनों भाइयों ने देखा मैं दूं। इसी कशमकश में दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मुस्कुरा के देखा। सोचा क्यों ना दोनों ही सारा उठा के इसके हवाले कर दें। दोनों भाइयों ने सारा उस आने वाले के हवाले कर दिया। जब वो आने वाला चला गया तो खुद भी इंसान थे, इन्हें भी भूख लगी। इमाम हुसैन ने कहा भैया भूख लगी है। थोड़ी दूर चलने के बाद कहा भैया भूख लगी है। तो इमाम हसन ने फरमाया चलो अल्लाह इंतजाम करेगा। कुछ दूर चले तो आपको एक झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी मीन्स छप्पर का मकान, समझ गए ना? इमाम हसन ने फरमाया हुसैन पूछो इसमें कोई है क्या? इमाम हुसैन ने आवाज दी कोई है? अंदर से एक बूढ़ी निकल करके आई। उसने कहा क्या बात है? कामा परदेसी है, भूख लग रही है, कुछ मिलेगा? तो बूढ़ी ने कहा एक दूध का प्याला है, कहो तो लाके दे दूं। कहा क्यों ना अम्मी। दोनों भाइयों ने आधा आधा प्याला दूध पिया और दूध पी के जाने लगे। तो बूढ़ी ने कहा बच्चों जरा ठहरो तो सही, नाम तो बताते जाओ। कहा अम्मा क्या करेगी? कहा मैं सोच रही हूं जिसे मैं इतनी देर से देख रही हूं, दिल नहीं भरा है। अगर बच्चे इतने हसीन हैं तो माँ बाप कितने हसीन लगे होंगे।
मेरा दिल कह रहा है हो सकता है जाने के बाद तुम्हारी याद आ जाए और मेरा मन करे कि मैं तुमसे मिलूं, तो बताओ ना बेटे कहां आना पड़ेगा। फरमाया अम्मा जब मिलने को जी चाहे ना तो हुजूर के घर का पता पूछ लेना, जहां मुस्तफा की हवेली है वहीं किसी कोने में शहजादे भी मिल जाएंगे। ये कह के दोनों भाई वापस आ गए। वक्त गुजरता गया, बहुत जमाना बीत गया ना। इमाम हुसैन मदीने की गलियों में देख रहे कि यही बूढ़ी लाठी टेक के घूम रही है। आपने देखा, फरमाया अम्मा मेरे घर की मेहमान बनेगी। उसने कहा बेटे कौन है तू? कहा ये न पूछ मैं कौन हूँ, ये बता तू परदेसी है? उसने कहा हाँ। कहा किस लिए आई है? कहा हुजूर का शहर देखने आई हूँ। कहा अम्मा मेरे घर की मेहमान बन जा। ये कह के बूढ़ी से मुखातब हुए। बूढ़ी ने कहा कोई बात नहीं है। 3 दिन के लिए इमाम हुसैन ने अपने घर इस बूढ़ी को मेहमान बना के रखा, खिदमत करते रहे। जब 3 दिन हो गए, खातून ने कहा तो जाने की इजाजत दे दो। अम्मा ऐसे नहीं, आपने गुलाम को हुक्म दिया 1000 बकरियां ला के पेश की जाए, 1000 दिरहम पेश किए जाए। माँ को 1000 बकरियां दी गई, 1000 दिरहम दिए गए। जब जाने लगी कहा जाऊं? अम्मा अभी नहीं, अभी तो हुसैन से मिली है, अभी मेरा हसन बाकी है। ये कह के माँ को आप लेकर के इमाम हसन के दरवाजे पे आए हैं। इमाम हसन का दरवाजा बजाया, बड़ा इमाम निकल के आया। हुसैन को देखा, क्या बात है? फिर चेहरा बूढ़ी का देखा। कहा हुसैन ये कब आई है? कहा 3 दिन से मेरी मेहमान है। कहा तुमने क्या किया है? कहा मैंने 1000 बकरियां दी हैं, 1000 दिरहम दिए हैं। कहा मैं तो बड़ा भाई हूँ, मैं 1500 दिरहम देता हूँ, 1500 बकरियां देता हूँ। बूढ़ी ने कहा था बच्चों इतना सामान कैसे लेके जाऊंगी? दोनों शहजादों ने कहा था अम्मा परेशान ना हो, बकरियों का रखवाला भी हम देंगे, सामान ले जाने वाला भी हम देंगे। दोनों भाई छोड़ने के लिए बूढ़ी को मदीने से बाहर आए। जब छोड़ के जाने लगे, बुढ़िया ने कहा बेटो अब तो बता दो तुमसे मेरा रिश्ता क्या है, इतना किस लिए दिया है? दोनों शहजादों ने कहा अम्मा तुमने नहीं पहचाना, हम कोई और नहीं, हम वही अजनबी हैं जो एक दिन तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक दूध का प्याला दिया था। बूढ़ी ने कहा बेटो अब समझ में बात आ गई, तुमने दूध का बदला दिया है। कहा नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं है, ये तो सैयदों के घर की आदत है, ऐसी मेहमान नवाजी करते हैं। रह गई दूध की बात, अगर उसके बदले में हाथ पकड़ के जन्नत ना दे दे तो अली का बेटा ना कहना। या रसूल शुक्रिया वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। बता जो आधे प्याले के बदले में जन्नत देने का वादा करे, तो जिसके नाम पे पूरी जिंदगी हमने अपनी नस्लों को सदके खिलाए हों, करबला में वो हुसैन हम गुनाहगारों को याद नहीं रखेगा? है कि नहीं भाई? याद रखेगा कि नहीं? याद रखेगा कि नहीं? महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। हाँ जी, हम हसन वाले भी हैं और हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी हैं। तवज्जो कीजिएगा, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। बस थोड़ी देर में मैं बात मुकम्मल कर लूंगा। अल्लाह का शुक्र है हमने हसन को भी माना है और हमने क्या बात रजा उस चमनिस्तान ने कर्म की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। हाँ, एक दिन था कि मेरा इमाम जन्नत बांट रहा था। फिर एक दिन वो आया कि मुहर्रम की 10 तारीख है, दोपहर का वक्त है, मेरा इमाम 71 लाशें उठा के ला चुका है। कितनी? बहुत गौर से सुनिएगा, कितनी? 71 लाशें उठा के इमाम ला चुका है। अपने खेमे में तन्हा बैठा है, अपने खेमे में तन्हा बैठा है। सैयदा ज़ैनब बहन है। ख्याल आया सुबह से मेरा भाई बड़ी मुश्किलों में फंसा है, अकेला खेमे में है, पता नहीं दिल पे क्या गुजरती होगी। ये बहनें होती हैं
जो भाइयों के दिल पे मरहम रखती हैं। पता नहीं मेरे भाई के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्यों ना जाके अपने भाई से बातें करूं, कुछ जहन बदलेगा। ये सोच के खेमे में आई तो क्या देखा, हुसैन तलवार से टेक लगा के बैठे, तलवार से टेक लगा के बैठे। जैसे खेमे में दाखिल हुई, हुसैन उछले और आंख खुल गई। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया खैर है, सब ठीक तो है? इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ। कहा फिर घबरा क्यों गए? कहा घबराया नहीं, अभी आंख लगी थी, नाना तशरीफ लाए थे, नाना तशरीफ लाए थे और नाना मुझसे कह रहे थे हुसैन बस कुछ देर की बात है, सब्र करना, मैं तेरे लिए कौसर का जाम लेके इंतजार कर रहा हूं, मैं कौसर से तेरी प्यास बुझाऊंगा। का नाना आए थे। उसके बाद आवाज लगी हुसैन हिम्मत है तो आओ मैदान में। मेरे इमाम उठे, चेहरे पे उदासी, आंख में आंसू। सैयदा ज़ैनब ने भाई की कलाई पकड़ी और कहा हुसैन 71 लाशें उठा के लाए, इतनी उदासी चेहरे पे नहीं आई। भैया अब इतने उदास क्यों हैं? मेरे इमाम ने कहा ज़ैनब अकबर गए, माँ ने तैयारी कराई, कासिम घर गए, मैं माँ ने तैयार करके भेजा, ओनो मोहम्मद को माँ ने सवारा था, बस एक ख्याल उड़ा रहा है हुसैन करबला जा रहा है, तैयारी कराने वाली फातिमा नजर नहीं आ रही है। का इस ख्याल ने उदास कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया परेशान क्यों होते हो, करबला में कोई हो ना हो, ज़ैनब तेरे साथ खड़ी है, ज़ैनब तेरे साथ खड़ी है, मैं तैयारी कराती हूँ। अब सैयदा ज़ैनब तैयारी करा रही है। हुसैन की तैयारी देखें आप, सर पे अमामा भाई हसन का रखा है, बोलो यार सुभान अल्लाह। सर पे अमामा भाई हसन का रखा है, कमर पे चादर पटका इमाम हसन का है, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी दी गई है, कंधे पे चादर नाना नबी की है। अब मेरा इमाम दूल्हा बना है, दूल्हा बन के अपने खेमे में आया, सोचा आखिरी बार ज़ैनुल आबिदीन से बात करें। देखा ज़ैनुल आबिदीन को होश आते हैं कभी जाते हैं, उठ के बैठे। काबा किधर? का मैदान करबला। काबा मुझे जाने की इजाजत देना। फरमाया ना ज़ैनुल आबिदीन तुझे नाना के मदीने जाना है, और जो तूने करबला देखा है ना वो सारा जाके नाना को अपनी आंखों देखा हाल बताना है। इमाम हुसैन ने बेटे को सारी अमानतें सौंपी और सौंपने के बाद खेमे के बाहर आने लगे। उम्मे रुबाब शहरबानों को अलविदाई सलाम किया, अपने घोड़े पर सवार हुए। बहुत गौर से सुनिएगा, मेरा इमाम जिस घोड़े पर सवार हुआ, बाज ने कहा उसका नाम जुलझना था, बाज ने कहा उसका नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? दूसरा नाम क्या था? मुर्तजिज। ये मुर्तजिज क्या है? ये मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। फिर हुजूर ने यही घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। किसको तोहफे में दिया था? अली को। और जब अली की मीरास तकसीम हुई तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया। अब इस मुर्तजिज की खासियत ये थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते ना तो ये हवाओं से बातें करता था, इतनी तेज दौड़ता कि हवाओं से बातें करता। और क्यों ना करता, कहता था लोगो हलीमा सादिया की ऊंटनी पे नबी सवार हो तो हवाओं से बातें करती है, मेरा मुकद्दर देखो मेरे ऊपर तो वो सवार हो रहा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे सवार होता रहा है। ये कह के तेज दौड़ता था कि मेरे कंधे पे आज हुसैन सवार हो रहे हैं। जब आज हुसैन बैठे हैं, मेरे इमाम ने घोड़े की लगाम खींची है, एक बार खींची घोड़ा नहीं बढ़ा, दूसरी मर्तबा घोड़ा सवारी की लगाम खींची, आगे नहीं बढ़ी। बात का बढ़ाना क्या है, 11 मर्तबा लगाम खींची है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। मेरे इमाम ने आहिस्ता आहिस्ता कहा था मुर्तजिज तुझे पता है ना आज तुझे नहीं रुकना था, वो देखो मैं रुबाब खरीदने के दरवाजे पे खड़ी है, शहरबानो देख लगी है, ज़ैनब की आंख में आंसू है, आज तुझे नहीं रुकना था, मुझे पता है तेरी प्यास ज्यादा है, 3 दिन का तू भी प्यासा है, मेरे साथ मख्तल में जाता रहा है, जाते जाते सुबह से थक गया है। मुर्तजिज मैं जानता हूँ अब तुझ में जाने की सकत रखी है, लेकिन सुन हुसैन भी करीम इब्ने करीम है, मैं तुझे मजबूर नहीं करता, जा हुसैन तुझे इजाजत देता है, जाके तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, जाके तो कूफा चला जा, जाके तो मदीना चला जा। ये कह के मेरे इमाम ने जैसी
सी सीन से पैर निकाला है, घोड़े की चीख निकली है। उसने कहा था मालिक कुव्वत गोयाई अता कर ताकि मैं हुसैन से दो बातें कर सकूं। अगर आज भी ना बोला तो कयामत तक के लिए रुसवा कर दिया जाऊंगा। अल्लाह ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैं कहता हूं उठा कुरान रख सर पे, देख सूरे काफ असहाबे काफ का कुत्ता अगर बात कर सकता है तो ये तो हुसैन की सवारी है, हुसैन की सवारी है। खुदा की कसम मुर्तजिज ने देखा और कहा था हुसैन माफ कीजिएगा, गुलामों को प्यास का ताना नहीं दिया जाता, अपनों को गद्दारी का ताना नहीं दिया जाता। मुझे पता है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा कासिम प्यासा गया है, तेरा अब्बास प्यासा गया है। मेरी प्यास तेरी ज़ैनब से ज्यादा तो नहीं है, शहरबानों से ज्यादा तो नहीं है, खेमे में तेरी सकीना प्यासी है, मगर चलता क्यों नहीं? कहा मेरी मजबूरी बन गई है। कहा कौन सी मजबूरी? कहा जब तू कहता कि चल, तेरी 7 साल की सकीना वो खेमे के दरवाजे पे खड़ी है, हाथ उठा के कहती है मुर्तजी अभी न लेके जाना, जो गया है वो आया नहीं है, तुझे पता नहीं है मैं अपने बाप के गले का तावीज हूँ, एक बार जी भर के मुझे अपने बाबा से बात करनी है। कहा हुसैन तू बता, तेरी मानू के तेरी सकीना की मानो? मेरे इमाम ने मुड़ के देखा है, सकीना इशारा करके कहती है अब्बा नीचे आ जाइए। मेरे इमाम ने कहा बेटी बताओ ना क्या बात है? कहा था अब्बा आप जा रहे हो, आपको रोकूंगी नहीं। अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने रोका ना था, आपको भी नहीं रोकूंगी। कहा फिर का एक बार जी भर के प्यार तो कर लेने दे। मेरा इमाम सवारी से उतरा है, उतर के जब बेटी की तरफ चला है, अल्लाह अकबर ख्याल आया है हुसैन आज जी भर के प्यार कर लेना, तेरे पास शायद सकीना को भी रस्सियों में बांधा जाए, तेरे पास शायद सकीना को भी कैदी बनाया जाए, हुसैन आज जी भर के प्यार करना है। ये सोच के मेरा इमाम दूर से बाजू फैला देता है, आ बेटी तुझे सीने से लगा लो। लेकिन बेटी बेटी होती है, हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता है, बेटे मांगा करते हो, मांगो वाकई तुम्हारा, लेकिन बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के दर्द की वारिस हुआ करती है। तवज्जो है सारे लोगों की। बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। क्या तुमने नहीं देखा जब बाप का जनाजा उठता है ना तो आवाज लगती है 8 लोग आए जनाजा उठाना है। क्या आवाज लगती है? 8 लोग आए जनाजा उठाना। कितने लोग उठाते जनाजे? कितने? 4 लोग। 8 क्यों बुलाए जा रहे हैं? पीछे से आवाज आती है 4 जनाजा संभालेंगे, 4 बेटियों को संभालेंगे। ये बेटियां होती हैं। और फिर मेरा इमाम तो कसम खुदा की कायनात का इमाम है, दुनिया का इमाम है, जन्नत का इमाम है, जन्नतियों का इमाम है। तारीख का बाप तो देखो। अब्बा आना, एक बार जी भर के प्यार करना है। मेरा इमाम आया, का ख्याल था बेटी को जी भर के प्यार करेंगे, उठाएंगे, गोद में सीने से लगाएंगे। तारीख का बाप है, जैसे आगे बढ़े ना बेटी के करीब पहुंचे, बेटी ने हाथ जोड़ लिए। अब्बा ना ये तकलीफ ना करें, सुबह से देखती रही हूँ 71 लाशें उठा उठा के आपके बाजू थक चुके हैं। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, ये तकलीफ नहीं दूंगी, मेरा बोझ ना उठाइए। अब्बा मेरा कद छोटा है, अगर कद बड़ा होता ना तो ये तकलीफ भी आपको न देती। बेटी कौन सी तकलीफ? का अब्बा हालत रुकू में आ जाइए, हालत रुकू में आ जाइए। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। जैसे इमाम हालत रुकू में आया है, मेरे इमाम की बेटी ने अपने पासुओं की माला बनाई है, बाप के गले में डाली है। तारीख करबला, खुदा की कसम आज तक इस बाप को लिखने के बाद आंसू बहाती है। जमीन करबला कांप रही है। हुसैन आखिरी बार सकीना से मिल रहे हैं। बेटी ने गले में हाथ डाला है और डालने के बाद अपने बाप के माथे पे प्यार किया है। हुसैन चुप रहे हैं, दाने रुखसार को चूमा है। हुसैन फिर भी चुप है, बाएं रुखसार को चूमा है। हुसैन फिर भी चुप है, बेटी ने बाप के होठों को चूमा। हुसैन फिर भी खामोश रहा, बेटी ने बाप के गले को चूमा। हुसैन फिर भी खामोश है, लेकिन जब बेटी ने सीना चूमा है अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके। बेटी क्या बात है, इतना प्यार क्यों कर रही हो, इसकी वजह क्या है? अब सकीना ने कहा था अब्बा सुबह से देखती रही हो, अकबर गए आपने चूम के भेजा था, कासिम गए आपने चूम के भेजा था, अब्बास
अब्बास गए सब चूम रहे थे, और मोहम्मद गए सब चूम रहे थे, हुसैन जा रहा है अब कोई चूमने वाला नहीं है, मेरा बाप जा रहा है अब कोई प्यार करने वाला नहीं है। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दिल थोड़ा ना करना, अब्बा परेशान ना होना, ये जो इतना प्यार किया है ये बिला वजह नहीं है, हकीकत ये है मैंने तेरे माथे को चूमा है, वो किसी और का बोसा नहीं, वो नाना मुस्तफा का बोसा है, दाने रुखसार को चूमा है, दादा अली का बोसा है, बाएं रुखसार को चूमा है, दादी फातिमा का बोसा है, मैंने तेरे लबों को चूमा है, चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा, अब्बा वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते रुक गई। हुसैन ने कहा बेटी सीना किस लिए चूमा है? कहा ये न पूछो बर्दाश्त न करोगे। कहा क्यों? कहा अब्बा जी ना पूछिएगा। कहा बता ना बेटी किस लिए चूमा है? अब सकीना कहती है अब्बा रात को जब आप अकबर से बातें कर रहे थे मैं भी बैठी थी, मेरी आंख लगी है, ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी, उसने आके कहा था सकीना जब दोपहर का वक्त होगा बाबा करबला जा रहे होंगे, सबसे बदले का प्यार करेगी, मुझे ना भूलना, मेरे बदले के प्यार में बाबा का सीना चूम लेना। अब्बा मैंने जो चूमा है ये तेरी सुगरा का बोसा लिया है। ये कह करके बेटी को सीने से लगाया, अलविदाई सलाम किया है, और जाते जाते मेरे इमाम ने बेटी की तरफ देख के कहा सकीना ख्याल रखना मैं सर कटा के शरीयत बचाऊंगा, तुम पर्दा करके मुस्तफा की तरीकत का एहतराम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरा इमाम सवार हुआ, अब एड़ लगाई तो यही मुर्तजिज हवाओं से बात करता हुआ करबला के मैदान में पहुंचा। तवज्जो कीजिएगा, इधर देख रहे हैं सारे लोग, जितनों की तवज्जो कहते हैं जरा या हुसैन। आखिर के 2-4 मिनट बस, तवज्जो है ना? जोर से बोले, इतनी जोर से बोलो कि आपकी बस्ती बाहर आवाज निकल जाए। जोर से बोलो या हुसैन। सलामत रहे। मेरा इमाम घोड़े पर बैठ के यजीदियों के सामने आया, मेरे इमाम ने खुतबा दिया, खुतबे में 56 बातें इमाम ने कही। कितनी जोर से? कितनी? 56 बातें मेरे इमाम ने कही। उनमें से 2-4 बताना चाहता हूं बस, 56 में बड़ा वक्त लगेगा। बात अच्छी लगेगी ना तो सुभान अल्लाह बोलेगा, हर हलाली माँ का लाल। मेरे इमाम ने कहा यजीदियों मुझे पहचानो, मैं वो हूं जिसके लिए जोड़े जन्नत से जिब्रील लाते रहे। दूसरी बात कई लोगों मुझे पहचानो, तुम्हारी कान में अजान किसी आम बंदे ने पढ़ी होगी, मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। तीसरी बात मेरे इमाम ने कही, तीसरी बात फरमाने लगे लोगों मुझे पहचानो, मैं वो हूं जिसका झूला फरिश्ते झुलाते रहे। अगली बात कही लोगों, मैं वो हूं जिसके लिए जोड़े जन्नत से जिब्रील लाते रहे। अब वो बोले जिसका अकीदा हिमालय पहाड़ के बराबर। जो बात मेरे इमाम ने कही सुन्नी बोली, क्या बात कही मेरे इमाम ने? मेरे इमाम ने कहा सुनो, ये रहा मेरा हाथ। क्या कहा? ये रहा मेरा हाथ और वो रही जन्नत। जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। एक यजीदी ने कहा हुसैन झूठ ना बोल, तुझे पानी नहीं मिल रहा, जन्नत कहां से देगा? आपने फरमाया बस कर, मैंने हुर को जन्नत दे दी है। किसको? मैंने हुर को जन्नत दे दी है। हमारे साथ, हमारे लश्कर में हमारे साथ थोड़ी देर के लिए तुम्हारी तरफ क्या चला गया, तुमने जन्नत दे दी। आपने मुड़ के हुर की तरफ देखा, फरमाया हुर तू बता। मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा 3 मरतबा हुर की लाश से आवाज आई, यजीदी और हुसैन सच्चा है, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती। अल्लाह अकबर, तारीफ गवाह। मेरा इमाम जब ये खुतबा दे रहा है ना, आमिर इब्ने साद को लगा कि फंस गए, लोग टूट ना जाएं। एक उड़ गया था, कहीं पूरी टीम ना चली जाए। उसने कहा तकरीर न कर, या तो बैत या सर। मेरे इमाम ने कहा नहीं मानोगे? कहा नहीं। फरमाया आओ फिर हुसैन की तलवार का मुकाबला करो। फिर अली के बेटे ने तलवार चलाई, 2172 यजीदियों को फना फिन्नार किया।
कितने यजीदी? जोर से। 2172 यजीदियों को फना पिन्नार किया। और उसके बाद जब तलवार नहीं रुकी तो एक यजीदी ने कहा अजान पढ़वा दो। ये अजान वाले भी हैं, ये नमाज वाले भी हैं, ये अजान वाले भी हैं और ये नमाज वाले भी। अजान हुई, हुसैन की तलवार रुक गई। अमर इब्ने साद ने कहा इतने तीर चलाओ कि दोबारा सीधा ना हो सके। इतनी तीर और तलवारों की बारिशें हुई। मेरा इमाम जख्मों से चूर चूर होके घोड़े से ऐसे नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। हालत सजदा में आया। दुश्मन ने गर्दन पे खंजर के 42 वार किए। कितने? 42 वार गर्दन पे खंजर के किए हैं। मेरा इमाम सजदे में है और कहता मालिक जिसमें तू राजी उसमें हुसैन राजी है। हुसैन अपनी मर्जी को कुर्बान करके तेरी बारगाह में आ गया है। अब तेरी क्या राय है? आवाज आती है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है। इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। ऑपरेटर साहब किधर चले गए? इसकी आवाज बिल्कुल बंद करके चले गए, है ना? कोई बात नहीं है, मेरा मौजू मुकम्मल हो चुका है। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, जोर से इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद 1450 साल से हमारे घर में हुजूर की खुशबू आया करती है ना भाई? अल्लाह का करम है। मैं फिर कहूंगा उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। सुन्नी सारे बोलो, सुन्नी नहीं बोलोगे एक घंटा और बोलूंगा। सुन्नी जबरदस्ती बुलवाना चाह रहे हो? जोर से बोलो ना। सुन्नी बरेलवी बनाया है और हम ही सुन्नियों का ये अकीदा है, हमारा ये अकीदा है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब हमने आपको जो भी दिया है बेहिसाब अता किया है, थोड़ा नहीं बहुत दिया है। हुजूर को जो भी मिला है बेहिसाब मिला है। आज खुदा की कसम करबला से एक ज़ैनुल आबिदीन आया था। आज दुनिया के कोने कोने पे मुस्तफ़ा की नस्ल मौजूद है कि नहीं? ऐसे हुजूर की नस्ल मौजूद है, हुजूर की नस्ल मौजूद है। दे मोहम्मद के लिए रोजी कर रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, हिस्सा गदा के वास्ते। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।